तो साथियों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी जीके स्टडी चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम आज मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। प्रश्न 2, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है चाणक्य। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रश्न 3, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था। हेलेनिस्टिक राजा सेल्यूकस प्रथम ने मेगास्थनीज को भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्रश्न 3, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इसका सही उत्तर है इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक राजदूत थे। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों, भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज की इंडिका को मौर्य युग के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। प्रश्न 4, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है भद्रबाहु। दरअसल चंद्रगुप्त के 2 गुरु थे। एक चाणक्य, जिन्हें हम सब जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ हो गया। उनके गुरु भी जैन धर्म के ही थे जिनका नाम था भद्रबाहु। प्रश्न 5, यूनानियों ने किसे सेंड्रोकॉटस कहा है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। शास्त्रीय ग्रीक स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस को संदर्भित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह एक भारतीय शासक एंड्रोकोटस से किया था। यह सीधे तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम से पुष्ट है। एंड्रोकोटस को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। प्रश्न 6, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका सही उत्तर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी हेलेना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ और उसके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया। प्रश्न 7, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? इसका सही उत्तर है अमित्रघात। चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा नाम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। उन्हें एमरिकोटस या अमित्रघात के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है सभी दुश्मनों का हत्यारा है। प्रश्न 8, चाणक्य यानी कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की। ये बात आज से करीब 2300 साल पहले की है, जब एक महान राजनीति और अर्थशास्त्री चाणक्य ने जन्म लिया। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलवाने में खूब मदद की थी। पटना के पाटलिपुत्र में नंदवंश काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन चाणक्य ने उसे उखाड़ फेंकने में अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सहयोग दिया। प्रश्न 9, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य एक अर्थशास्त्री, शिक्षक और शाही सलाहकार थे। अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति पर एक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी।
उन्होंने मगध सिंहासन पर कब्जा करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10, चाणक्य के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है चड़क। चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। माना जाता है चाणक्य नाम यह नाम उन्होंने खुद रखा था और इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि मगध के राजा धनानंद द्वारा राजद्रोह के अपराध में चाणक्य के पिता चड़क की हत्या करवा देने के बाद उन्होंने उनके सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता। चाणक्य ने इस श्लोक में बताया, जिन माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया वे बच्चों के शत्रु के समान होते हैं। प्रश्न 11, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक तीसरा और मौर्य शासकों में सबसे महान था। अशोक को अशोकावर्धन कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। प्रश्न 12, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर है देव नाम प्रियदर्शी। अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भब्र अभिलेख में उसे प्रियदर्शी जबकि मस्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मस्की यह कर्नाटक के रायपुर जिले में तुंगभद्रा और कृष्णा के दोआब के पास स्थित है। प्रश्न 13, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अशोकवर्धन। मौर्य वंश के इतिहास में 274 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। इसी काल में अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुशीम को राजा बनाना चाहते थे। इस फैसले ने सम्राट अशोक को उग्र स्वभाव का भड़काने का काम किया। सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता और कत्ल का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसमें अशोक का नाम इतिहास में क्रूर शासकों में फेहरिस्त में शामिल हो गया। प्रश्न 14, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। झेलम नदी के रूट पर स्थित श्रीनगर बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। श्रीनगर को प्राकृतिक उद्यानों, खूबसूरत झीलों और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। इसीलिए श्रीनगर को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। प्रश्न 15, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? इसका सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व। अशोक ने इस युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। प्रश्न 16, कलिंग की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर है तोशाली। ओडिशा को प्राचीन समय में कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशाली थी। पहले यह नंदवंश के शासक महापद नंद के साम्राज्य का एक अंग था। जब कलिंग पर हमला किया गया था तो उसे अशोक ने कब्जा कर लिया था। कलिंग साम्राज्य बहुत समृद्ध था और यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ विदेशी व्यापार करने वाला भारत का पहला साम्राज्य था। प्रश्न 17, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? इसका सही उत्तर है ललितपुर। अशोक ने काठमांडू घाटी का भी दौरा किया और वह गौतम बुद्ध की यात्रा की स्मृति में स्मारक बनवाए। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक नेपाल का अधिकांश भाग गुप्त साम्राज्य के प्रभाव में था। प्रश्न 18, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है सारनाथ। अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह स्तंभ सम्राट अशोक के समय उनके थंब के प्रचार के लिए बनवाया गया था। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना जाता है जिसे समय चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वैक्या द्वारा डिजाइन किया गया था। हम अशोक चक्र को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 19, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही उत्तर है 24 तीलियां। अशोक चक्र को समय चक्र के नाम से भी जानते हैं। अशोक चक्र जो भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा में स्थित है। अशोक चक्र में 24 तीलियां। प्रश्न 20, कलिंग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था?
इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के मध्य। वह बिंदुसार का पुत्र अशोक था जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर कब्जा करने में सफल रहा। कलिंग युद्ध विशाल प्रकृति का था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया था। कलिंग का पुराना नाम ओडिशा था। प्रश्न 21। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया था और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। प्रश्न 22। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया था? इसका सही उत्तर है धम्म घोष। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ और उसने सांस्कृतिक विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया, जिसे भेरी घोष के स्थापन पर उन्होंने धम्म घोष को अपना लिया। प्रश्न नंबर 23। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे? इसका सही उत्तर है भगवान शिव। सम्राट बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रश्न नंबर 24। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? इसका सही उत्तर है उपगुप्त। उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया। अशोक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के विशेष रूप से प्रभावित रहे। उनके प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रश्न 26। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अशोक के स्तंभ अधिकतर प्राकृत भाषा में खुदे हुए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन्हें उन लोगों के लिए पढ़ें जो उन्हें स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं। प्रश्न 27। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ का निर्माण कराया। सांची का स्तंभ सम्राट अशोक ने 30वीं शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था। प्रश्न 28। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है रायसेन, मध्य प्रदेश में। सन 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न 29। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग में सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर स्थित है। प्रश्न 30। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सतना, मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व करवाया था। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 31। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका सही उत्तर है 4 सिंह। अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं और कमल के फूल के आधार वाले बैल, घोड़े और हाथी और शेर हैं, जिनमें से 3 सिंह दिखाई देते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। प्रश्न 32। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका सही उत्तर है अग्निमित्र। कालिदास के मालविकाग्निमित्र के मुख्य नायक अग्निमित्र शुंग हैं। अग्निमित्र शुंग वंश के थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। मालविकाग्निमित्र नाटक है जिसमें राजा अग्निमित्र और उसकी दासी मालविका की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। प्रश्न 33। भरहुत एवं सांची के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है मौर्य काल। भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जो कि अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप, कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 34। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है बृहदर्थ। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसने 181 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 35। बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ, जिसने 181 से 180 ईसा पूर्व शासन किया। बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने बाद में शुंग साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 36। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। यह बात स्पष्ट है कि कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं। उपयुक्त नामों के अलावा उसके और भी कई नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त। कहा जाता है उनका मूल नाम विष्णुगुप्त ही था, उनके पिता ने उनका नाम विष्णुगुप्त ही रखा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। प्रश्न 38। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही उत्तर है कारुवाकी। कारुवाकी मौर्य वंश के सम्राट अशोक की वो पत्नी थी जिसने अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कारुवाकी अशोक की दूसरी पत्नी थी। प्रश्न 29। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही उत्तर है तक्षशिला। दिव्य वदान के अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रतिक्रिया हुई। उसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहां अपने लड़के अशोक को मात्य बनाकर भेजा। जब वहां पहुंचा, लोगों ने कहा कि हम न बिंदुसार से विरोध करते हैं, न राजकुमार से ही, हम केवल दुष्ट मंत्रियों के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही उत्तर है मौर्य। मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। प्रश्न नंबर 41। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य था। कौटिल्य विष्णुगुप्त के रूप में भी विख्यात है। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका सही उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवान नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 43। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को कलिंग के विजय के उपरांत अशोक ने अंगीकार कर लिया। प्रश्न 44। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही उत्तर है अशोक। कहा जाता है अशोक सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शासन किया। प्रश्न 45। अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? इसका सही उत्तर है 8। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। प्रश्न 47। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इसका सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कौटिल्य के रूप में भी जाने जाते हैं। यह प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री थे। प्रश्न 48। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला या तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 1980 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रश्न 49। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में राजतंत्र के बारे में विवेचन उपलब्ध है। प्रश्न 50। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र के समकालीन थे। आप सभी के लिए एक यह प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।